भूप सिंह धर्म संकट में पड़ गए। भगवान ने उनको 7 बेटियां दी थी। चौथी लड़की थी आनंदी। पूरी बहनों में जितनी इनकी बहनें थे उन बहनों में से बहुत रूपवती थी, सुंदर थी। भूप सिंह धर्म संकट में पड़ गए। श्रीकंठ सिंह और आनंदी का विवाह हो जाता है। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने प्रथम पीयूसी की जो आपके लिए साहित्य वैभव है, इससे जो प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जो पहला पाठ था बड़े घर की बेटी, इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी और पाठ आपका यहाँ तक हो गया था कि मैंने इस पाठ के बारे में आपको जानकारी दी थी बेनी माधव सिंह के बारे में और उनके 2 बेटे श्रीकंठ सिंह जो पहला बेटा है और दूसरा जो लाल बिहारी सिंह है उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको इसके आगे के पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। आनंदी के घर का परिचय इस प्रकार है। आनंदी के पिता जो भूप सिंह हैं, एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनका एक बड़ा सा भवन और 3 कुत्ते उनके घर में थे और 1 हाथी। सारे विलास की चीजें उनके घर में मौजूद थी। भूप सिंह एक उदार व्यक्ति थे और लेकिन बहुत एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका कोई भी एक लड़का नहीं था। भगवान ने उनको 7 बेटियां दी थी। 7 की 7 क्या है, भगवान की कृपा से जीवित थी। भूप सिंह ने 3 बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से किया। जब 15 या 20 हजार खर्च जब उनके सर चढ़ गया तो उनकी आंखें खुली, हाथ सिमट गए। चौथी लड़की थी आनंदी। पूरी बहनों में जितनी इनकी बहनें थे उन बहनों में से बहुत रूपवती थी, सुंदर थी और बहुत गुणवती भी थी। सुंदर संतान से माता पिता को बहुत ज्यादा प्रेम होता है। अब भूप सिंह धर्म संकट में पड़ गए आनंदी के विवाह के मामले में। वो ये नहीं चाहते थे कि आनंदी के विवाह में यानी और भी वो खर्च लें, ऋण का भार उन पर चढ़ जाए, और ना ये चाहते थे कि आनंदी अपने आप को अभागिनी समझे। ऐसे वो क्या है, धर्म संकट में पड़े हुए थे आनंदी का विवाह के बारे में। एक दिन श्रीकंठ क्या है, भूप सिंह से मिलने के लिए आते हैं, नगर प्रचार के लिए, चंदे के लिए। जब श्रीकंठ सिंह से बातचीत भूप सिंह की होती है, भूप सिंह उनके स्वभाव से रिझ जाते हैं। फिर श्रीकंठ सिंह और आनंदी का विवाह हो जाता है। जब आनंदी का विवाह हो जाता है, जब वो नए घर आती है, यानी अपने पति के घर जब आनंदी आती है, यहाँ का रंग ढोल कुछ अलग ही था। बचपन से ही जिस टिमटाम की यानी वो आदत थी उसे, यहाँ पर नाम मात्र के लिए भी नहीं था। हाथी घोड़े तो दूर की बात, यहाँ पर एक सुंदर बहली भी नहीं थी। बहली का अर्थ यहाँ पर बैलगाड़ी से है। बैलगाड़ी तक इनके घर में नहीं थी और वे अपने साथ आनंदी रेशम के स्लीपर लेकर आई थी। अब इनके घर में बाघ कहाँ, बाघ तो दूर की बात थी, घर में एक
अच्छी तरह से खिड़कियां तक नहीं थी, ना ही जमीन पर फर्श थी, ना दीवारों पर तस्वीरें थी। यहाँ पर उसे कुछ भी जो इसके माता पिता के घर में जो विलास की वस्तुएं थी, यहाँ पर नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। फिर भी आनंदी कुछ ही दिनों में इसके अनुकूलन बना लेती है, जैसे कि उसने कभी भी ये विलास की चीजें ही ना देखी हो। एक दिन लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर अपनी भावच के हाथ में देता है, यानी भाभी के हाथ में देता है। पहले ही आनंदी सारा भोजन तैयार कर चुकी थी और अपने देवर की राह देख रही थी। तभी लाल बिहारी चिड़िया लाकर भाभी के हाथ में देते हुए कहते हैं कि इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी अब एक नया व्यंजन तैयार करने के लिए जब बैठती है तो घी पाव भर से ज्यादा नहीं था। उसने सारा घी चिड़िया पकाने में डाल दिया, मांस पकाने में डाल दिया। फिर जब लाल बिहारी भोजन करने के लिए बैठता है, उस वक्त दाल में घी क्यों नहीं, इस तरह से पूछता है। आनंदी कहती है, आज घी तो पाव भर से ज्यादा नहीं था, इसीलिए मैंने सारा घी चिड़िया पकाने में डाल दिया। तो लाल बिहारी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि परसों ही घी आया था, इतना जल्दी उड़ गया, बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने। और तिनक कर कहता है कि आपके मैके में तो घी की नदियां बहती होगी। इस बात से आनंदी क्रोधित हो जाती है। कोई भी महिला क्यों ना हो, कोई भी औरत क्यों ना हो, गालियां सुन सकती है, मार खा सकती है, लेकिन अपने मैके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी को अपने मैके की निंदा वो निंदा नहीं सह सकी। वो भी कह देती है कि हमारे घर में हाथी मरे तो भी 1 लाख का, इतना घी तो नाई और कहार खा जाते हैं। कहार का अर्थ है यहाँ पर जो घर में पानी भरने के लिए जो सेवक रहते हैं, डोली उठाने के लिए जो सेवक रहते हैं, उनको कहार कहा जाता है। इतना तो वो खा जाते हैं। इस पर और भी ज्यादा लाल बिहारी क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जी चाहता है कि अभी जबान तुम्हारी खींच लो। इस बात से आनंदी को भी क्रोध आ जाता है। आनंदी कहती है, अगर वो होते तो इसका मजा चखाते। इस बात से यहाँ पर जो लाल बिहारी है वो कहता है कि तुम्हारे पति आने के बाद उनको भी देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। यानी ये एक गवार जो ठाकुर था, जिसकी पत्नी एक साधारण से जमींदार की बेटी थी, जब भी उसका जी चाहता उसे मारकर अपने हाथ साफ कर लिया करता। ये गवार जो बिहारी लाल था अपने पैरों से कड़ाऊ उठाकर यानी चप्पल निकालकर आनंदी पर फेंकता है। आनंदी किसी भी तरह अपने सर को संभालते हुए कड़ाऊ हाथों से रोक लेती है और इसे सर तो वो बचा लेती है, लेकिन उंगली पर बहुत ज्यादा उसे चोट लग जाती है। वो पत्ते की भांति हिलते हुए क्रोध से अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर महिला को यानी पत्नी को अपने पति के पौरुष पर बहुत ज्यादा ही नाज होता है। अब आनंदी अपने पति का इंतजार करने लगती है। इनके पति शनिवार के दिन आया करते थे। ये घटना घटी बृहस्पतिवार को। आनंदी 2 दिनों तक
ना कमरे से निकली, ना खाया ना पिया। ना खाया ना पिया, अपने घर में ही यानी अपने कमरे में ही वो बंद हो गई, कोपगृह में रह गई। जब शनिवार का दिन आया तो श्रीकंठ सिंह यानी नियम अनुसार शनिवार के दिन आए। जैसे ही वो आए, गांव के भद्र पुरुष उनको घेर कर बैठ गए। देश विदेश की बातें होने लगी, नए मुकदमों की बातें होने लगी। वो ये 2-3 घंटे आनंदी के लिए बहुत ज्यादा ही कष्ट दे रहे थे। श्रीकंठ ने किसी तरह सभी से पीछा छुड़ाया, सब लोग चले गए। तब लाल बिहारी सिंह श्रीकंठ के पास आए और कहने लगे कि भैया भाभी को कहो कि मुंह संभाल कर बात करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तभी बेनी माधव सिंह भी वहां पर आए और अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोला कि बहू बेटियों को मर्दों के मुंह उलझना नहीं चाहिए। तब बिहारी लाल कहते हैं कि वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कहार नहीं है। फिर जब ये इस तरह से बोलते हैं तो श्रीकंठ चिंतित स्वर में पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। श्रीकंठ पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तो लाल बिहारी कहते हैं कि कुछ नहीं, अपने आप को उलझ पड़ी, इस तरह से कहते हैं। श्रीकंठ भोजन करके जब अपने कमरे में जाते हैं तो क्या है, आनंदी क्रोध से भरी बैठी थी। ये साहब भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने श्रीकंठ से पूछा, क्या आपका चित्त तो ठीक है? फिर श्रीकंठ कहते हैं कि हाँ, मैं प्रसन्न हूं, यानी मेरा चित्त ठीक है। आजकल तुमने घर में क्या झगड़ा खड़ा किया है? इस बात से आनंदी ने क्रोधित होकर कहा, जो भी इस बात को तुम्हें कहकर भेजा है, पहले उसके पांव और मुंह झुलस दो कि ये गवार छोरा मुझे कड़ाऊ लेकर मारे। तो श्रीकंठ सिंह आनंदी से बोलते हैं कि पूरी बात बताओ। आनंदी कहती है कि तुम्हारे भाई ने 2 चिड़िया लेकर आए और घी पाव भर से ज्यादा नहीं था। मैंने सारा घी चिड़िया पकाने में डाल दिया। इस बात से वो मैके की निंदा करने लगे और मुझसे ना रहा गया। मैंने भी कह दिया कि इतना घी तो मेरे घर नाई और कहार ही खा जाते हैं। इस बात से उसने कड़ाऊ उठाकर फेंका। किसी तरह मैंने अपने सर को बचाया, नहीं तो सर मेरा फूट जाता। और ये सारी बातें मैं जो कह रही हूं वो सत्य है, चाहे तो अपने भाई को भी पूछ लो। ये बात सुनकर श्रीकंठ सिंह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। अगली कक्षा में आगे का पाठ क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।